मेरी सरदारी को हाथ जोड़कर आपके चरणों में नमन। बहन श्वेता ने बड़ी सफाई से आपको आंकड़ों के साथ 2-3 बात बताई थी कि भाई ये पैसे का खेल है, पैसे से ऊपर इसका एक और खेल है, पैसे से भी ऊपर, जिसको समझना बहुत जरूरी है, जिसको 2 बार प्रधानमंत्री बोल भी चुका है, एक बार संसद में और एक बार लाल किले की प्राचार्य से, जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं। 3-4 संधियों के बारे में बता रहा हूं आपको, डिटेल में आप जब बैठेंगे कभी फिर बताऊंगा, क्योंकि बहुत कम टाइम है, तो सिर्फ मोटे मोटे आंकड़े बता दूं। जितने नौजवान साथी हैं अपना सर्च कर लेना। एक है GSOMIA, जीसोमिया, एक है LSA, एक है सिस्मोआ, एक है बैका एग्रीमेंट और एक है लिमोआ एग्रीमेंट। मोटे मोटे तौर पे आपको इन एग्रीमेंट्स का निचोड़ बताते हैं क्या है कि आने वाले वक्त में अमेरिका की सेना, यूनाइटेड नेशंस की सेना इंडिया में आने वाली है शांति स्थापना के नाम पर। देश में ये लोग दंगा कराने की तैयारी कर रहे हैं। जो इजराइल की सेना और अमेरिका की सेना ने किया कि रिटायर्ड फौजी जो शॉर्ट टर्म के लिए निकलते हैं, उन फौजियों को वो लोग इस्तेमाल करते हैं मर्सिनरीज बनाने के लिए, किराए के टट्टू बनाने के लिए। जो लोग छोटे छोटे मिशन देते हैं, जैसे आजकल आप लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे मेडिकल माफिया को, तो वो आपके बच्चों को भी नहीं स्कूल में लगाने दे रहे हो, तो वो उनका इस्तेमाल करेंगे बंदूक की नोक पे, जो आज के टाइम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत चाइना में चल रहा है। यहां हमारे फौजी वेटरन बैठे हैं, वो आपको ये बताएंगे कि 4 साल में अगर कोई फौजी आज वापस आना चाहे अपने घर में, मान लो उसने नौकरी ज्वाइन कर ली, नौकरी के बाद वो 4 साल में आना चाहे तो सरकार आने नहीं देती, क्योंकि वो ये कहती है कि तुम्हारे ऊपर जो खर्चा हो चुका है ना वो पूरा नहीं हुआ, अभी कम से कम आपको 15 साल तो करके जानी पड़ेगी रिटायरमेंट के लिए। इसका मतलब समझिए कि 4 ही साल का प्लानिंग क्या है, यानी ये अगले जो 2-4 साल में करने वाले हैं। आपको याद हो जाट आंदोलन और याद हो किसान आंदोलन। जाट आंदोलन में भी आर्मी को डिप्लॉय किया था आपके सामने, और यहां भी डिप्लॉय किया था, और जो जनरल थे उस टाइम पे और यहाँ पे दोनों ने, ये आर्मी ने मना कर दिया था कि हमारे माँ बाप हैं, इनके खिलाफ हम लोग इनके खिलाफ गोलियां नहीं चलाएंगे इनके ऊपर। लेकिन इनके जो दहशतगर्द हैं, जो सिर्फ लाठियां चलाना सिखाते हैं ये अपने लोगों को, उनको बंदूक चलाना सिखा के आपके सामने खड़ा करने वाले हैं, जो परमानेंट गुलामी का तैयारी चल रही है। अगर आपको ये आंदोलन जीतना है, पहला स्टेप आज यहां से एक मौके, मतलब मेरा सुझाव है, इस सुझाव का पहला पॉइंट यह है, आज इन नौजवानों को एक जगह परमानेंट बिठा दिया जाए कि भाई यहां तो बैठ लिए, इन कन्नी किसी ने आंगली दिखा दी, इन कन्नी किसी ने आंगली कर दी तो हाथ नहीं पाओगा किसी का कंधे पर, सीधी सी बात है, ये फरमान यहां से जारी हो जाए। दूसरे नंबर पे नौजवानों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि पूरा खेल के चल रहा है, तो वहीं से यहां से ये मोर्चा बना करके एक ऐलान हो कि हम बनाएंगे जागरूक दस्ता, जो गांव गांव जाएगा, जिसका काम क्या है कि वहां ड्यूटी लगेगी, गांव के 5 नौजवान डेली आएंगे। भाई इन गामा की ड्यूटी है, सबकी एनर्जी को पूरी तरह एग्जॉस्ट करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन ये समझ में आ गया महीने भीतर या 1.5 महीने भीतर नौजवानों को कि यो खेल इतना बड़ा चल रहा है, उस दिन आप लोगों की आपसी लड़ाइयां और मतभेद और चौधर की लड़ाई सब खत्म हो जाएगी। हमने बेरा है, सब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि यह लड़ाई तभी तक है जब तक अपन ने न्यू नहीं बेरा। यह लड़ाई के है, सौदा के है। किसान आंदोलन में एक अकेले चढ़ूनी साहब थे, सबके सामने कह रहा हूं, अकेले चढ़ूनी साहब थे जिन्होंने खड़ा होकर के यह कहा था कि यह फर्जीवाड़ा चल रहा है। था कोई और नेता 4 घंटे बैठ के राकेश टिकैत साहब को कह के आया, जितने यहां किसान नेता बैठे हुए एक एक आदमी तक जाके समझा के आया। विकास भाई थे, विकास सर भाई जाके, अरे भाई समझ लो थारे घरा जानदे ठोकेंगे या घरा बढ़ेंगे, क्योंकि असली रोड़ा के है, आपकी जमीन भी चाहिए, आपका शरीर भी चाहिए, आपका दिमाग पे भी कंट्रोल चाहिए। तो अगर इसको लंबा तो लंबा चलाना है और आंदोलन जीतना भी है सही में, तो आज इस बात का भी फैसला हो जाए कि जुर्सी मीडिया लोगों से जुड़े हुए, बच्चों से जुड़े हुए, हमारे नौजवानों से जुड़े हुए मुद्दे नहीं उठाती,
उस मीडिया का गांव के गांव पूरी तरह से बहिष्कार करना शुरू करें। जिन कॉरपोरेट की गुलाम, जिन कॉरपोरेट के नाम पे ये सब हो रहा है, जैसे श्वेता बहन ने बताया कि पैसे के लिए हो रहा है, मैं सिर्फ सुझाव दे रहा हूं, भाषण नहीं दे रहा हूं जी। जिन कॉरपोरेट के लिए सब हो रहा है, उन कॉरपोरेट का यहां से बहिष्कार होना जरूरी है कि 10,000 रुपए से ऊपर की कोई चीज जमींदार खरीदेगा नहीं बाजार से, अगर अपना नहीं बना सकता हो तो। जरूरत की चीजें आपको इतनी इससे सस्ती मिलेंगी, चाहे ऑटोमोबाइल का सेक्टर हो, चाहे मोबाइला का सेक्टर हो, चाहे और सेक्टर। मोटी रकम जो जिसके दम पे ये आपके ऊपर जबरदस्ती कर रहे हैं, सेना की जमीन हो, गांव की शामलात की जमीन हो, स्कूल हो, जितनी निजीकरण है सबके सब यहीं के यहीं रुक गए तो ईबे के ईब आपके चरणों में होगी सरकार। अगर आप ये नहीं रोक पाए तो जैसे किसान आंदोलन में 1 साल आप लोग बॉर्डर पर बैठे रहे थे, बॉर्डर से आने के बाद आज तक घर नहीं गए हो, हम भी नहीं गए, हां, और आप भी नहीं गए हो, जितने जागरूक साथी हैं। कदे ट्यूबवेल के नाम पे बैठो हो, कदे कनेक्शन के नाम पे बैठो, कदे बिजली के नाम पे बैठो, कदे राशन के नाम पे बैठो, कदे इंजेक्शन के नाम पे बैठो, कदे स्कूल खुलवाने के नाम पे, और ये चलता रहेगा। मैं आपको ये बता रहा हूं, 2030 तक का एजेंडा है आपके पास, कुछ नहीं छोड़ेंगे ये। इसलिए पूरे समस्या ने समझ लो, बड़े लेवल पे बहिष्कार स्टार्ट करने पड़ेंगे, और अगर अपन नहीं कर पाए तो यकीन मानिए आप अगले 1 साल और ऐसे ही भाषणों पे बैठे रहना। डिजिटल करेंसी आ रही है, जिस दिन बैंक पूरी तरह क्लैश हो गया, आपके पास आंदोलन करने का भी ब्योत नहीं रहना किसी के पास, जो समझ लियो बस। इसलिए यहां से ठोस कदम उठा के चले। जहां भी जिस तरह से भी ड्यूटी जनता सरकार मोर्चा से रिलेटेड 21-22 संगठन और हैं, हम हमेशा खड़े हैं। ना किते बोर्ड चाहिए, ना किते नाम चाहिए, कुछ नहीं, बस इन बालकों की जिंदगी बचा लो। भविष्य में असलियत में नस्ल बचाने की लड़ाई है, इससे पाछे हटने का भी कोई टाइम नहीं। अपने सारे द्वेष छोड़ के, सब कुछ छोड़ के चालू हो जाओ, ये मेरे सुझाव है, बाकी बाद में कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत। भाई एक बार बोलना सुनते हो लोग, नहीं सुनते हो तो भाई फिर होना जरूरत है। बोलो भाई साहब। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। देखो 1 साल तो बैठे रहे दिल्ली के बॉर्डर पे, अरे बैठ जाइए अपने अपने घर पे या बॉर्डर पे या टोल टैक्स टोला पे। अब फिर बैठे रही हो 1 साल और 1 साल बॉर्डर पे बैठा के उसके बाद फिर बैठाए केबल खातर, फिर बैठाए कनेक्शन खातर, फिर बिजली नहीं आओगी, फिर राशन नहीं मिलेगा, फिर और कोई क्राइसिस आ जाएगा, और जो लगातार आंदोलन हुआ लगातार। क्यों? क्योंकि हमारे न्यूए बोल पे रहे लड़ाई केस होता है, जो चाल के रहा है। किसान आंदोलन में जाके एक नेता नहीं है, किसान नेता तो अपने आप में न्यू कहता होगे मैं लीडर था, इस किसान के जो 40 दफे बंदी आदत है, जिसने जाके न्यू नहीं समझाया था कि थारे करा जानते, थारे कदम बढ़ेंगे, दमक चाहिए, तुमने कोशिश कर लियो, इस पर नहीं बोलोगे तो। और आज भी आदत है, अगर लड़ाई को केवल और केवल ये सोच के चल रहे हो कि नौजवान बालका ने कोई अग्निपथ का रोड़ा है, अग्निपथ का रोड़ा नहीं है, अग्निपथ तो इस असली रोड़े का छोटा सा हिस्सा है। और यह बात जिस टाइम पे अनीस सर संदीप आनंद सर पे बैठे थे, जब भी बताऊं था मैं कि ठेके में बत्तियों उस टाइम पर नोटिफिकेशन कौन आया था, अगर याद हो तो मैंने उनको उतारा, दुगना अनाज कर लियो अपने घर में इकट्ठा, क्योंकि आने वाले टाइम में फूड क्राइसिस आवेगा, पूरे देश का खाना जमींदार में देना पड़ेगा। पहले समझ लो रोड़ा क्या है। 70,000 जवान रिटायर होते हैं हर साल, 70,000 जवान आर्मी में, 3 साल हो गए भर्ती नहीं हुई, सीधा सीधा 2 लाख जवानों की जगह बड़ी पड़ी है। ये 2 लाख जवान रेगुलर भर्ती करेंगे या ठेके पे जाओ तो बहुत बढ़िया। ये ठेके वाले जवान का खेल क्या है, जो किसी ने समझा? इजराइल, अमेरिका, इंग्लैंड और बड़े बड़े और देश, नाम लिए बना बता दो, हर देश के अंदर लगभग जहां जहां इजराइलियों का आधिपत्य है, जहां जहां यूनाइटेड नेशंस की चलती है, वहां वहां आर्मी के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए भर्तियां होती हैं। चाहे अगर मांग मांगनी है तो क्यों कह दो ना, आर्मी में एक आदमी
भर्ती हुआ है, भर्ती होने के बाद ये आर्मी के हमारे बुजुर्ग बेटे थे रिटायर्ड, 4 साल पाछे अगर कोई जवान अपने घर जाना चाहता हो, आर्मी तो दुखी हो गए, आर्मी जान को नहीं देती ना जबरदस्ती। क्या है कि भाई इतना खर्चा कर रखा, यो खर्चा नहीं थोड़ा बुरा होगा, जो 4 साल का के खेल है, क्योंकि 4 साल के बाद आप लोगों के पास जितने लोगों के ये लग लिया बूटी का खेल, ये लगने के बाद 4 साल पाछे तक छोड़ो, 4 साल से पहले जो काम आशा वर्कर कर रही थी, जो काम आंगनबाड़ी वर्कर कर रही थी, जो मध्य प्रदेश में, आसाम में, नागालैंड में, मणिपुर के अंदर और जम्मू कश्मीर में किया कि बंदूक की नोक पे आपके घरों में घुसे थे, जो काम करना सकते हैं अग्निवीर काम लाग रहे हैं आप ही के बच्चों को आपके खिलाफ लड़ाने के लिए। 2 दिन बाद बतावा, जो शॉर्ट टर्म आर्मी की नौकरी करके आते हैं, मिशनरी बने हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर, फिल्म देखी होगी एक्सपेंडेबल, शॉर्ट टर्म का कोई ना कोई, अगर मान लो आपको कोई मिशन अकम्प्लिश करना है ना, तो ठेके पे, किराए पे जवान ले लो। इस काम के लिए प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज, प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज बनाने का काम ये सरकार करेगी, और जो आने वाले टाइम में फूड क्राइसिस में आप लोग अंबानी अडानी के गोदामों पे जाके हमला बोलने वाले हो ना, तो रोटी नहीं बचेगी। बोलो भाई साहब। मैं ये कह रहे हैं, मेरे को समझना चाहिए मंच की मर्यादा, तो भाई मेरे ख्याल से अगर मुद्दे की बात नहीं है तो रहने देते हैं। बोलो डॉक्टर साहब, बोल दो। सही तो पॉइंट बताओ यार। इसके बाद है जो भाई बात में करने के बाद तो 3 चीज है जिसके ऊपर बोलना है, जिस पे अब तक चर्चा बोलो ही। हालांकि बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, कमेटी के अंदर बैठ के निर्णय लेकर आए होंगे, लेकिन 1-2 सलाह है मतलब छोटे से बालक की तरफ से, चाहे अगर कुछ बनता हो कुछ बात कि भाई आप ठीक कर रहे हैं, हाँ ठीक बता रहे हैं, दोस्त पर कुछ अपनी जामा बना लो। सबसे पहली बात एकदम जायज है, इस पूरे के पूरे आंदोलन की, अगर ये आंदोलन आगे चलता है तो इसकी अगुवाई करेंगे युवा, जिन लोगों की लड़ाई है वो लोग, और साथ में देगी हम खड़े, हम पक्षों के प्रति कोई टेंशन नहीं है। एक संयुक्त मोर्चा तैयार हो जाए जवाना के नाम के ऊपर ही, सारे झंडे डिसॉल्व करके, कोई झंडा किसी और पार्टी का, किसी संगठन का नहीं होगा, एक ही झंडा होगा, तिरंगा हो या उस मोर्चे का नया झंडा आज बना लो, नाम बना लो, वो आपको देखना है, वो देखेंगे जो भी आप कहेंगे। वो झंडा जहां से जाएगा, जिस गाड़ी के ऊपर लग रहा होगा, जिस आदमी ने छाती मिला रखा होगा, जिसने गले में पार रखा होगा, ना कोई पुलिस वाला उसको चेक करेगा, ना कोई टोल देगा। ये अगर यहाँ से डिसीजन होता है तो सरकार ने गिरा देगा। जो आदमी आंदोलनों के साथ नहीं है, उन आदमियों को भी लालच नहीं सही, वो लोग अपना झंडा लेके तालेंगे, इस बात का प्रचार करेंगे कि वही काम है जिसके ऊपर होगा। टोल बंद कराने के लिए हम बिल्कुल सहमत नहीं है, टोल केवल उस काफी हो जिसपे उस आंदोलन के समर्थन का झंडा हो। दूसरे नंबर पे जिन बाड़का पे मुकदमे हुए हैं इस पिछले आंदोलन जितने दौर के दौरान, सबसे पहली मांग होगी एक कलम से सारे मुकदमे खारिज होने चाहिए। जितने लोग आने बैठे हैं, अगर कोई जवान अड़द तैयार होता हो, इस पूरे षड्यंत्र की पोल घर घर गांव जाके खोलने के लिए यहाँ से जागरूक जत्था तैयार किया जाए, जो गांव में जाके प्रचार करेगा इस आंदोलन का। ठीक है जी, जितने पर्चे बैनर लाके जो भी आप प्रचार का जो और काम करोगे वही आप कर देंगे। भाषण देना आए थे, बोलन को आए थे, जब खड़े करोगे जनता सरकार मोर्चा 24 घंटे खड़ा है, इसमें ये सुझाव तो इतनी बात थी। जय हिंद, जय भारत। निवेदन है जो भी हमारे थाना के कर्मचारी हैं, मैनेजमेंट उनसे निवेदन है कि एक बार लाइट ऑन करते हैं। आपसे निवेदन है जो